के साथ नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत मध्य प्रदेश से आ रही खबर से, जहां पर दीपावली के त्योहार पर कार्बाइड गन से घायल हुए 292 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इन मरीजों में से 19 ग्वालियर के हैं जो कार्बाइड गन से पटाखे चलाने के दौरान घायल हुए। खबर का असर इस दौरान हुआ है ग्वालियर में। इंडिया न्यूज़ की खबर का असर। ग्वालियर में कार्बाइड गन पर लगा बैन। कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह आदेश जारी कर दिया। धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से कई लोग घायल हुए और इस खबर का असर, इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर, कलेक्टर ने इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। घायलों में ग्वालियर के 19 मरीज शामिल हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कदम उठाते हुए धारा 163 के तहत इस गन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। रुचिका चौहान कलेक्टर जो कि यहाँ की हैं, उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए, बिना देरी के कदम उठाते हुए बीएनएस धारा 163 के तहत ये कदम उठाया है। ग्वालियर में इंडिया न्यूज़ की इस खबर का असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिवाली के पर्व पर सभी लोग विभिन्न प्रकार के फटाके यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो ऑथराइज मार्केट्स है, यहाँ से ग्रीन फटाके या टिकली इत्यादि चलाने वाली जो बच्चों की गन होती है वो उपलब्ध रहती है। एक विषय संज्ञान में आया था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि ये कार्बाइड गन बनाने की प्रक्रिया को बता रहे हैं, और उसी के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के किसी अन्य ज़िले में भी और ग्वालियर ज़िले में भी ऐसे लोगों की सूचना अस्पताल से हमको प्राप्त हुई कि जिनको आँख में सीरियस इंजरी हुई है इस प्रकार के फटाके को यूज़ करने के वजह से, इस प्रकार की इस गन को यूज़ करने की वजह से। तो इसको संज्ञान में लेकर के तत्काल प्रभाव से हमने 163 बीएनएस के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि इसका निर्माण, इसको असेंबल करना, बेचना या फिर यूज़ करना, इसको कम्प्लीटली प्रतिबंधित किया गया है। और मीडिया के माध्यम से इस मैसेज को प्रचारित किया गया है ताकि ये जन सामान्य तक पहुंच सके। चूँकि त्योहारों का समय है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है और आने वाले दिनों में विवाह के कार्यक्रम भी लगे रहेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का इसका दुरुपयोग ना हो। ये आँखों को, स्पेशली बच्चों के इसके सीरियसली इफ़ेक्ट आ रहे हैं। दिख रहा है कि जो भी इसको चला रहा है उससे इनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने यहाँ पर ग्वालियर ज़िले में प्रतिबंधित किया है। तो ग्वालियर के कलेक्टर ने पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इस गन को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि आगे चलकर शादी ब्याह के समारोह भी सामने आएंगे, और क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों के इससे घायल होने या इसके चलते लोगों के ऊपर असर होने की मामले सामने आए हैं, लिहाजा कलेक्टर रुचिका चौहान ने धारा 163 के तहत इसे प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विवेक माझी मेरे साथ ग्वालियर से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, कुल कितने मामले आ गए हैं अब तक ग्वालियर से, और कितने गंभीर वो मामले हैं, और कलेक्टर ने प्रतिबंधित कर दिया है तो क्या जहां पर ये मौजूद हैं गनें वहां से जब्त की जा रही हैं? देखिए, दीपावली पर कार्बाइड गन जो कि काफी युवाओं के लिए घातक साबित हुआ है, या योग कहें कि ये कार्बाइड गन जिसने युवाओं की दीपावली को काला करने का काम किया है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां 200 से अधिक केस आए हैं, और ग्वालियर जिले की बात करूं तो यहाँ भी 19 ऐसे केस अब तक सामने आए हैं। और उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो हरकत में आया है, और जिला प्रशासन ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया, यानी कि जो नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्बाइड गन के उपयोग, बिक्री और क्रय विक्रय पर पूरी तरीके से रोक लगाई है, और इसको अवैध घोषित करते हुए अब इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में लगभग 19 केस ग्वालियर में सामने आए हैं, जिसमें युवाओं की आंखें कार्बाइड गन के वजह से क्षतिग्रस्त हुई है।
तो कहीं ना कहीं ये कार्बाइड गन युवाओं के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ है। ऐसे में जो लगातार जो जिला प्रशासन के ने इसको लेकर कार्रवाई की है। हालांकि दीपावली के पहले बात करें तो दीपावली पर के पहले इंस्टाग्राम पर लगातार कार्बाइड गन को लेकर लगातार एक के बाद एक रील ट्रेंड में चल रही थी कि कार्बाइड गन का को ग्रीन पटाखे के रूप में बताया जा रहा था। ऐसे में कार्बाइड गन धड़ल्ले से ग्वालियर के बाजारों में ही बिक रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने उस समय इन गनों पर इन जो घातक गन है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन भी सतर्क हुआ है और उसके बाद अब कार्रवाई करने की बात हुई है। तो निश्चित रूप से जब इंडिया न्यूज ने ये खबर प्रकाशित की तो उसके बाद इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है और उसके बाद से ही जिला प्रशासन भी हरकत में आया था। कुल कितने लोग विवेक मांझी इस सब में घायल हुए हैं? अभी अस्पतालों से क्या जानकारी मिल रही है? क्या सभी सरकारी अस्पतालों में हैं? कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी भर्ती हैं? घायल ऐसे में कार्बाइड गन जो कि जिसके वजह से जो युवाओं में कार्बाइड गन का क्रेज बढ़ा है और उसको लेकर उन्होंने जो बाजारों में सस्ती दरों पर 200 से लेकर 300 रुपए की जो कार्बाइड गन मिल रही थी उन्होंने स्टॉक के तौर पर गन को खरीदा और उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ।